जय हिंद। देखिए, आज हम समझते हैं आखिर इस साल का जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया, आखिर ये इतना अहम इस साल का क्यों रहा, और साथ में ये भी समझते हैं आखिर गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, आखिर 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। हम कुछ और भी मना सकते हैं, आखिर 26 जनवरी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सब को समझते हैं। और हमारा भारत देश पहले कैसे था और आज कितना बदल गया है, इन सभी को बहुत ही बारीकी समझते हैं। और साथ में ये भी समझते हैं आखिर इस दिन में होता क्या क्या है। आखिर आप जानते हैं और ये जो गणतंत्र दिवस की परेड उठती है वो कहाँ से कहाँ तक उठती है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे, लेकिन आराम से। देखिए, बात क्या है जो हमारे यहाँ हमने यहाँ पे लिखे हुए, आखिर हमारा कितना बदल गया भारत पहले कैसे था और आज भारत कैसे है, इन सभी को हम देखते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत आप देखेंगे यहाँ से। पहले यहाँ पे मुद्दा एक चीज ये उठता है, आखिर जो हम 26 जनवरी मनाते हैं, आखिर हम क्यों मनाते हैं, इसको समझिए। दरअसल इसकी शुरुआत होती है, आप देखेंगे लाहौर अधिवेशन से। लाहौर अधिवेशन आपका होता है 31 दिसंबर 1929 को, अब वहीं से इसकी शुरुआत होती है। लाहौर आप देखेंगे यही है पाकिस्तान, पंजाब में, पंजाब की राजधानी लाहौर, यहीं पे लाहौर में अधिवेशन हो रहा था। अभी अधिवेशन हो रहा था 31 दिसंबर 1929 को, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अध्यक्षता कर रहे थे। इनका कहना था कि देखिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा भारत चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग उन्होंने 31 दिसंबर को ही किया था कि हमको अब मतलब कोई हमें प्रांत रात नहीं चाहिए अलग अलग, हमारा भारत इतना चाहिए इतना चाहिए इतना चाहिए, ऐसा नहीं उनका। हमें पूरा का पूरा भारत चाहिए, हमें एक भारत नहीं चाहिए, पूरा भारत चाहिए। इन्होंने कहा था पूरा का पूरा पूर्ण स्वराज इन्होंने मांग किया, और कहा कि अब की बार जो आएगा 31 दिसंबर को इन्होंने मांग किया। और उन्होंने कहा कि आने वाला जो संडे है, रविवार है, आने वाले महीने के लास्ट रविवार के दिन हम मनाएंगे पूर्ण स्वाधीनता दिवस, यानी कि अब हम किसी के अधीन नहीं है, अपने अधीन है, यानी कि पूर्ण स्वाधीनता दिवस। आने वाला जो नेक्स्ट महीना है उसका लास्ट संडे को, लास्ट संडे आप देखिए ना, 26 जनवरी को इसका लास्ट संडे था, मैं यानी कि रविवार, लास्ट रविवार को था। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है 1930 का कैलेंडर। आप देखेंगे लास्ट रविवार, आप देखेंगे 26 जनवरी को ही पड़ रहा था। तो कहा गया कि आने वाला जो लास्ट रविवार है उस दिन हम मनाएंगे पूर्ण स्वाधीनता दिवस, यानी कि हम अपने अधीन है, हम किसी के अधीन नहीं है। तो स्वाधीनता दिवस पहली बार मनाया भी गया कब, तो आप देखेंगे 26 जनवरी 1930 को। और इसी स्वाधीनता दिवस के दिन पहली बार झंडे को भी फहराया गया। पहली बार आप देखेंगे 26 जनवरी 1930 के दिन अब झंडे फहराया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, स्वाधीनता दिवस हम मनाते रहे, 1930 से ही प्रारंभ हो गया था स्वाधीनता दिवस मनाना। अब हम मनाते चले गए लगातार, 1930 से प्रारंभ हो गया था, मनाते हम चले गए। अब एक समस्या आ गई। अब आप देखेंगे संविधान बन करके हमारा तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। स्वाधीनता दिवस हम मना रहे 26 जनवरी 1930 से ही, 31, 32, 33, 34 ऐसे ऐसे जब 1949 आया तब एक समस्या आ गया। संविधान तो बन गया 26 नवंबर 1949 को। अब फंस गए भाई साहब जवाहरलाल नेहरू जी। लोगों ने कहा, अब एक बात बताइए, संविधान तो बन गया, आप इधर आप स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं कि अब हम अपने अधीन हैं, लेकिन अब संविधान भी बन गया, अब हम संविधान के अधीन रहेंगे कि अपने अधीन रहेंगे। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, संविधान हमारा बन के तैयार हुआ है 26 नवंबर को, अभी आएगा 26 दिसंबर, फिर आएगा 26 जनवरी, केवल 2 ही महीने के बाद है, कोई दिक्कत नहीं। 1949 है ही, 2 महीना रुक जाइए ना, नया साल आ जाएगा 26 जनवरी 1950, 2 महीना रुक जाइए, इसके बाद संविधान को लागू करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे ना, स्वाधीनता दिवस को जो अगर हम स्वाधीनता दिवस मनाते हैं तो यानी कि अपने अधीन, अब हमको संविधान के अधीन होना था, तो इसीलिए आप देखेंगे संविधान को हमने लागू किया इसी के दिन, जिस दिन हम स्वाधीनता दिवस मना रहे थे, और इसी दिन हमने कहा अब हम संविधान के अधीन हैं। तब आप देखेंगे पहली बार संविधान लागू हो जाता है हमारा 26 जनवरी 1950। अब यहाँ पे संविधान लागू हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं था। जब संविधान लागू हुआ, अब यहाँ पे आप देखेंगे जब परेड निकलता है, आज इस समय राष्ट्रपति भवन से होकर निकलता है, लेकिन पहले देखिए परेड कैसे हो रहा था। ये देख रहे हैं, टिकटार, ताली, हमारे यहाँ जो देखेंगे रामलीला होता है वैसे लोग आते हैं इसमें। लेकिन पहले क्या होता था अपने यहाँ, हम लोग इस समय करते क्या, पुतला बना देते हैं परेड में, लेकिन इसमें देख रहे हैं पूरा का पूरा असली लड़का हम बैठा दिए हैं। पुतला कहाँ से लाए, यहाँ पे देख रहे पूरा का पूरा टिकटर लेके चले आते थे परेड में, पूरे के पूरे। ये सब तो अंग्रेज है, इनका तो कहना ही अलग है, समझ। तो हमारे पास कोई सुविधा ही नहीं था, देख रहे हैं कहीं कोई मैदान पा जाते थे, वहीं पे हम अपना परेड करना शुरू कर देते। ये 1950 की बात है, देख रहे हैं। पहले आप देखेंगे ना, जो हम मनाते थे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 1950 का गणतंत्र दिवस यहाँ मनाया गया डरबिन स्टेडियम में, पहली बार मनाया गया था 1950 में। इसके बाद आप देखेंगे किंग्सवे कैंप में मनाया गया, ऐसे ही कैंप था, ठीक है।
और ऐसे यही है क्या में। और यहाँ पर रामलीला, दिल्ली में जो रामलीला होता है वहाँ के स्थान पे, वहाँ पे हमने गणतंत्र दिवस मनाया है 1950 के बाद। सोच लीजिए पहले का भारत हमारा कैसा था। अब ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही पहुँच गए हैं आगे चल करके। लेकिन आप इस समय आप देखेंगे जो हमारा गणतंत्र दिवस शुरू होता है, आप देखेंगे यहाँ से राष्ट्रपति भवन से शुरू होता है गणतंत्र दिवस होते हुए, ये है राजपथ मार्ग। राजपथ मार्ग नाम सुने हैं? तो राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर के राजपथ मार्ग, इसके बाद इंडिया गेट को पार करते हुए ये सीधे लाल दिल्ली के लाल किले पे खत्म होता है। तो यहां से शुरू होकर के इंडिया गेट को पार करते हुए सीधे दिल्ली के लाल किले पे खत्म होता है आज का परेड। लेकिन पहले हम लोग जहां पाते तो वहीं बढ़ई पे लेकर के अपना काम कर लेते थे। और आज के समय में देख रहे हैं हमारा भारत कैसे है परेड के मामले में, साफ के साफ, जहां नहीं तहां एक तरफ से। मतलब परेड पहले हमारे पास कुछ साधन नहीं था, लेकिन इस समय परेड सब लोग एंट्री ले रहे हैं, सभी लोग एक तरफ से भाग ले रहे हैं। अब एक तरफ से देख लीजिए साफ परेड के मामले में, समझ रहे हैं, एक तरफ से परेड में हर एक राज्य की सेनाएं शामिल होती हैं, लगभग सभी लोग परेड अपना शामिल हो जाते हैं। अब एक चीज मुद्दा और समझिए, आखिर 26 जनवरी और 15 अगस्त दिन झंडा कौन फहराता है, इसको आप समझिए। 26 जनवरी का दिन आप देखेंगे झंडे को फहराते हैं हमारे राष्ट्रपति 26 जनवरी के दिन, इसे बोलते हैं झंडा फहराना। 26 जनवरी दिन होता क्या है ना, झंडा इसी में 26 जनवरी दिन झंडा इसी में बंधा रहेगा। बस राष्ट्रपति कहते हैं क्या है, इस झंडे को खोल देंगे, बस झंडा फहर गया, इसे कहते हैं झंडा फहराना। तो याद रहे भैया, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी दिन झंडा कौन फहराता है, हमारे राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ये तो रहा पहला। और एक चीज समझिए, अब बात रहा 15 अगस्त को कौन फहराता है। तो आप देखेंगे 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ये 15 अगस्त के दिन। और इसे झंडा फहराना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं झंडा रोहड़। इस दिन आप देखेंगे ना, जो झंडा रोहड़ बोला जाता है, उस दिन इस झंडे को यहाँ नीचे बांधा जाता है, नीचे बांधा जाता है। तो ये प्रधानमंत्री करते क्या है, बस इस झंडे को खोल देते हैं और खोलने के बाद इस झंडे को ऊपर खींचते हैं, फिर झंडे को फहराते हैं। तो इसे कहते हैं ध्वजारोहण करना। तो झंडा फहराना ध्वजारोहण अंतर है। देखिए बात क्या है, हमारा देश आजाद कब हुआ, 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त हुआ क्या था, हमने अंग्रेज के झंडे को उखाड़ के फेंका था। तो अंग्रेज के झंडे जब उखाड़ के फेंका था तो अपने झंडे को हम नीचे से ऊपर खींचे थे, इसीलिए 15 अगस्त दिन हम झंडे को ऊपर थोड़ा खींच करके फिर झंडा फहराते हैं, और इसे कहते हैं ध्वजारोहण करना। इसे यही अंतर है ध्वजारोहण और झंडा फहराने में। और आज के समय में आप देखते हैं जब एंट्री लेते हैं तो हर एक राज्य वाले अपने अपने कला को प्रस्तुत करते हैं। देख लीजिए हर राज्य वाले, अब ये देख रहे हैं यूपी, तो कहते हैं ना कि देश विदेश का सिस्टम मिल जाता है जब यूपी का नंबर आता है। तो ये यूपी नहीं एंट्री लेगा तो कौन एंट्री लेगा, तो समझ रहे हैं। तो हर एक राज्य वाले, और यहाँ पे जितने भी बंदरबख्त गाड़ियां हैं, हमारे सेना की अदर गाड़ियां हैं, वो सभी के सभी यहाँ पे हम शामिल कर लेते हैं। लगभग सभी लोगों को दिखाते हैं कि भैया देखिए आज का भारत हमारा कैसा है और पहले हम कैसे रहते थे, ये सब देख लीजिए सब। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यूपी की पुलिस, हम कहते हैं फालतू में एंट्री ले ली, उनको तो ऐसे ही पूरा भारत जानता है, और किस मामले में जानता है, किस लिए जानता है, ये तो बताने की कोई बात है नहीं। यूपी वाले भाग तो लेंगे, ये अजीब हाल है। और देख रहे हैं, ये देख रहे हैं एसपीजी कमांडो जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे रहते हैं। अब हालांकि सबको दिखाया जाता है कि आखिर हमारे पास इस समय सुरक्षा बल में कितनी है। और ये देख रहे हैं पूरे पनिया जहाज को हम नीचे उतार दिए हैं, इसे वो टाली पे से रख करके खींचे हैं। और हमारी आकाश मिसाइल जैसे सबसे एकदम आकाश मिसाइल ब्रह्मोस जैसे सारी मिसाइलें दिखाई गई, और ये बंदरबख्त गाड़ियां भी हैं, और इनके ऊपर एक तो मिसाइल भी लगा दी गई, लंबी रेंज वाली है। मतलब लगभग चीजों का हम सब कुछ दिखा देते हैं। यहाँ पे आप टैंक तो देखे होंगे ना, नॉर्मली टैंक आप यही देखे होंगे, ये गो बंद वाली, लेकिन यहाँ पे टैंक देख रहे हैं इसको, ये तो सीधा गोली मारता है, और ऊपर यहाँ पे एक मिसाइल लगा रहता है, ये वैसे मारता है। इस मिसाइल को जहां मार देगा ना, उस टैंक को सीधा उड़ा देगा कहीं भी सीधे वार से। और इसमें तो सीधा रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ है, सीधा उखाड़ देता है। और यहाँ पे देखिए सबका बाप है, तो सबसे खतरनाक यही है। तो ये अलग अलग टैंक है हमारे, और हम सारे के सारे टैंक को हम प्रस्तुत करके सब कुछ दिखाते हैं, लगभग चीजों को हम सब कुछ दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक जहाज देख रहे हैं, जहाज को हम जमीन पर ही उतार दिए हैं। तो आए थे मिस्र के राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी से बोले मोदी जी एक बात बताइए, आपके यहाँ तेल की कमी है क्या, जो जहाज को आप जमीन पे उतार दिए हैं। मोदी जी ने कहा पगला हो, ये तो भी एक टेलर है, अभी हम दिखाते हैं आपको भारत, ये देख भारत। इनके ऊपर से लगा जहाज उड़ने, पहले तो हम नीचे दिखाएंगे देखो हमारा नीचे जहाज उड़ रहा है, लेकिन अब ऊपर देखो। तो अब ये भी चकरा गए, मिस्र से आए तो बोले बारे भाई बाबा कहाँ भारत है। देख रहे हैं लगभग हम जहाजों को दिखा रहे हैं, लगभग सब एक से एक जहाज, फाइटर जेट। अब मिस्र के राष्ट्रपति भी सोच रहे होंगे क्या बताएं,
हालांकि हम सबको इनवाइट करते हैं। आप देखेंगे सोवियत संघ से हमने 4-5 बार इनवाइट किया है, ब्रिटेन से 4-5 लोग को इनवाइट किए, तो इनवाइट कर किया ही जाता है दिखाने के लिए ये आज के भारत कैसा है। ये देख रहे हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, तो सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। हालांकि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सब कुछ, सारी मिसाइलें भी दिखाई जाती है, सारे फाइटर जेट हमारे पास जितनी भी चीजें हैं सब कुछ हम दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम एक चीजों को दिखा देते हैं, लगभग सबको पता भी होना चाहिए भारत कैसा है। और आज का भारत देख रहे हैं कैसा है। हम नॉर्मली अगर हम बिक्की चलाते हैं, नाम सुने होंगे, और तो हम ढंग से नहीं चला पाते खड़े होकर, लेकिन आप देख रहे हैं बुलेट को एकदम खिलौना बना रखे हैं। देखिए चलाना बहुत आसान बात है, लेकिन इस तरीके से चलाना सबसे खतरनाक बात है। आप देख रहे हैं ऐसे एक बैलेंस हम वैसे, अगर हम जमीन पे कह रहे हैं वैसे भी बैलेंस हम नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं भारतीय जवान को ऐसे एकदम हवा बना दिए, वो भी बुलेट 1.5 कुंटल का बुलेट कोई इंसान अगर चलाता है तो वैसे भी नजर इधर से उधर नहीं करता है, लेकिन इनको देख रहे हैं आप एकदम हवा में चला रहा है, जैसे कोई इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग तरीके से लोग अपना देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई जादू है चल रहा है। हम तो कहते कुछ दिन और रुकिए, आधुनिक तकनीकें और आ जाएंगी तो लोग चलाएंगे नहीं, ऊपर केवल खड़े रहेंगे। और आगे हैं भी ऐसे, आप यहाँ पे देखिए, और ऐसे ऐसे लोग हैं, सोचिए कितने लोग हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 लोग, सोचिए इतनी खतरनाक। ये सबसे खतरनाक तो यही था, मेन काम इसका बैलेंस बनाना, किस तरीके से हम बैलेंस बना सके। और देख रहे हैं इसको, ये तो चक्का बेचारा लेट गया है, अलग अलग तरीके से। मतलब सोचिए एक बार आप जाके देखिएंगे ना, आपको अलग ही फीलिंग आएगा। ये तो फोटो में दिखा रहे होंगे, आपको अलग फीलिंग आ रहा हो कि क्या बताएं, हाँ भारत आज हमारा ऐसा। देख रहे इसको कहीं बांधा उधा नहीं गया है, बस इसी बैलेंस के सहारे लोग खड़े हैं, लेटे हैं, सोच लीजिए। और देख रहे एकदम रेड वाला बुलेट। और एक चीज आप यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे इसको बांध दिए हैं, इसको भी और इसको भी। और यहाँ पे 2 लोग हैं, एक बार इसको नचा रहा है, एक बार इसको नचा रहा है, एक बंदा और है इसको नचा रहा है। यानी कि ये दिखा रहे कि रडार सिस्टम है, कोई आएगा तो हम मिसाइल मार देंगे। हाँ, चारों तरफ नाच नाच के अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं। देख रहे हैं सबसे खतरनाक तो ये वाला था, और ये तकरीबन 14 से 15 फीट है, 1.5 तल्ला, 10 फीट का एक तल्ला होता है, देख लीजिए 1.5 तल्ला। और सोचिए एक सीढ़ी पे खड़े हैं, बुलेट कोई चला भी नहीं रहा। बैलेंस, आज का भारत है, बैलेंस का सब कुछ संभाल लेगा। तो अलग अलग चीजें यहाँ पे देख रहे हैं। तो भैया ये है हमारा आज का भारत। और पहले भारत कैसे था आप देख रहे हैं, हम परेड में क्या शामिल करते थे, ट्रैक्टर शामिल करते थे, लेकिन आज के भारत में हम फाइटर जेट शामिल करते हैं, हम मिसाइल तोप शामिल करते हैं, और हम देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति को बुलाते हैं। और पहली बार तो हम बुलाए थे चीन के राष्ट्रपति को, सोच लीजिए, लेकिन आज उसको नहीं बुलाते हम। होता है कभी, मतलब कहते नहीं कि सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो ऐसे है भैया, आज हम इनको बुलाएं, कल किसी और को बुलाएंगे, तो होता रहेगा। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आज का भारत हमारा कैसे बदल गया। परेड में जहां हम ट्रैक्टर को शामिल करते थे, जहां हम बड़ी जमीन लेते थे, रामलीला में दिखाते थे, लेकिन आज हम सीधा शुरू करते हैं संसद भवन से लेकर के राजपथ मार्ग से होते हुए सीधा इंडिया गेट को पार करते हुए दिल्ली के लाल किले में खत्म करते हैं। तो आज के भारत हमारा कैसा है आप देख लीजिए। तो खैर ऐसे ही वीडियो समय मिलेगा आपको लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।